नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी अपनी फसलों में खेतों पर शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू का स्प्रे कर रहे हैं, तो आज से ही इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। क्योंकि किसान भाइयों ये जो शैम्पू है जो 1 रुपये का पत्ता आता है, इसका इस्तेमाल अगर आप अपनी फसलों पर करते हैं तो ये फ़ायदे से ज़्यादा दोस्तों आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ना केवल फसल को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी को भी दोस्तों बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद मेरा दावा है कि आज के बाद आप शैम्पू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपसे जुड़ी, आपके खेतों से जुड़ी जानकारी वीडियो के माध्यम से आती रहती है, जिससे आपको कुछ ना कुछ हमेशा जानने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं ये जो शैम्पू है दोस्तों आपकी फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, जिसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। इसको दोस्तों आप क्या करते हैं, जो मार्केट में सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर मिलता है जो दवाई को पत्ते पर फैलाने का काम करता है, अच्छे से चिपकाने का काम करता है दोस्तों, उसके बदले में वो आपको शैम्पू की सलाह देते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी फसलों पर करते हैं। और दोस्तों आप अनजान रहते हैं कुछ बातों से जिनका आपको थोड़ा ज्ञान नहीं होता। देखिए शैम्पू की रचना या शैम्पू जब से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है तो वो केवल हमारे बाल धोने के लिए बनाया गया था। केवल बालों में जो हमारी धूल मिट्टी होती है उसको साफ़ करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसको धीरे धीरे करके जो किसान भाई हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे गलत वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि आपको शैम्पू का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। देखिए शैम्पू इस्तेमाल करने की सलाह मैं बिल्कुल भी पर्सनली आपको नहीं दूंगा, क्योंकि शैम्पू दोस्तों केवल और केवल बाल धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शैम्पू के अंदर जो केमिकल होते हैं वो भी आपकी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो किसान भाइयों ये जो शैम्पू का पत्ता होता है इसका इस्तेमाल जो आप लोग करते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जो मार्केट में मिलता है उसके बदले में करते हैं। क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जो आता है दोस्तों वो लगभग 50 रुपये की, या तो 50 ml वाली आपको छोटी शीशी मिलेगी, या दोस्तों 100 ml वाली आपको बड़ी शीशी 100 रुपये की आपको देखने के लिए मिलती है। बस इसी की जो ये जो महंगाई है आज के समय में, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि शैम्पू का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। केवल और केवल 1 रुपये का जो शैम्पू आता है वो आप एक टंकी में डालकर 15 लीटर वाली अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं। देखिए ये जो है तरीका बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि जो स्टिकर होता है उसका काम, जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर है उसका काम अपना तरीका करने का अलग है, और जो शैम्पू का काम है दोस्तों वो बिल्कुल अलग तरीका है। शैम्पू के अगर फ़ायदे की मैं बात करूं तो शैम्पू के कुछ ही फ़ायदे आपको मैं गिनवा सकता हूं, जैसे कि अगर आपकी फसल, जो आपका खेत है वो कहीं सड़क किनारे पर है जहां पर धूल मिट्टी का आना दोस्तों बहुत अधिक रहता है, ट्रैफिक चलता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी फसल जो है दोस्तों, जो आपके पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल धूल से ढक जाते हैं। धूल से ढकने की वजह से क्या होता है, आपके पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाता है। तो अगर आप अपनी फसल को धोना चाहते हैं या वो जो धूल मिट्टी लग गई है उसको हटाना चाहते हैं, तब आप एक तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल अपनी फसल को धोने के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने बाल धोते हैं उसी प्रकार से आप शैम्पू को पानी में मिलाकर, अपनी टंकी से मिलाकर दोस्तों अपनी पूरी फसल को नहला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपके पौधे हैं दोस्तों उनकी धूल मिट्टी हट जाती है और आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो फिर से आपके पौधे में बढ़िया हो जाती है, जिससे आपके पौधे हरे भरे हो जाते हैं और अपना भोजन बनाना दोस्तों शुरू कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों इसका पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि आपके पौधों पर किसी प्रकार के हल्के कीट लग चुके हैं, जैसे कि मिलीबग हो गया या माइट्स हो गई, कोई हमारे सकिंग पेस्ट जो रस चूसक कीट होते हैं। देखिए थोड़ी बहुत मात्रा में अगर ये लगते हैं तब आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं, 1 या 2 स्प्रे कर सकते हैं। इससे बस थोड़ा सा आपको कंट्रोल मिल जाएगा, ये जो मिलीबग या माइट्स हैं ये हट जाएंगे कुछ समय के लिए। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों ये दोबारा से आ जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, केवल हट जाएंगे आपके पौधे से। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसमें ये फ़ायदा हो सकता है। बाकी इससे ज़्यादा दोस्तों आपकी फसल में शैम्पू का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इसे सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे चिपकन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये इससे उम्मीद रखते हैं कि ये आपके पत्ते पर दवाई को अच्छे से फैलाएगा, चिपकाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए जैसा कि मार्केट में मेरे पास ये एग्री 82 है, ये भी एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये एक बार में दोस्तों लगभग 8 टंकियों में डल जाता है। ये मात्र 100 रुपये का आता है।
अगर ये समस्या आती है कि ये महंगा थोड़ा होता है और आप इसका इस्तेमाल अपनी फसलों पर क्यों करें, तो कंपनी ने देखिए क्या किया है। अब कंपनी ने कुछ इस तरह के छोटे छोटे पाउच निकाल दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। ये जो आप बड़ा पाउच देख रहे हैं, ये दोस्तों ये 2 टंकी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 50 लीटर पानी में। और ये एक छोटा वाला जो है दोस्तों, ये शैम्पू के पत्ते के जैसा आप देख रहे हैं, ये आप 1 टंकी में इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 25 लीटर पानी में। तो दोस्तों कंपनी ने इस चीज़ का भी सॉल्यूशन दे दिया है। आप 1 टंकी का पाउच भी ले सकते हैं और 2 टंकी का भी पाउच ले सकते हैं, अगर आप पूरी शीशी नहीं लेना चाहते हैं तो। लेकिन आपको जो इस्तेमाल करना है वो केवल और केवल सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर ही करना है। देखिए इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं, या तो देखिए जब बारिश, अगर आपके क्षेत्र में बारिश पड़ रही है या बारिश का मानसून बना हुआ है, तब आप इसका इस्तेमाल अपनी फसलों पर करें। या कोई ऐसी फसल है जिस पर जो है तो पानी नहीं रुकता है, जैसे गोभी की फसल हो गई, पालक की फसल हो गई, धनिया की फसल हो गई, जो केले की फसल हो गई, जो चिकनी पत्ती की हमारी फसलें होती हैं, उन फसलों पर आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप किसी कीटनाशक का, फंजीसाइड का या दोस्तों फफूंदनाशी का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए और इनका जो इस्तेमाल करते हैं, स्टिकर का इस्तेमाल, जब आपकी कोई दवाई ले रहे हैं, कोई महंगी दवाई है जो दोस्तों आपकी 1 ml पर लीटर में लगती है या आधा ml पर लीटर लगती है, उन दवाइयों के साथ में आप स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। क्योंकि महंगी दवाइयों के दोस्तों एक तो डोज भी कम होती है, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तब आप स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू केवल और केवल सर धोने के काम आता है। जो आपके पत्तों पर गिरने के बाद में दोस्तों, जो आपकी दवाई, अगर आप दवाई मिलाकर अपने पेड़ों पर या पौधों पर स्प्रे करते हैं, तो उससे कोई भी फ़ायदा, नतीजा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल और केवल नुकसान मिलेगा। अब जानते हैं कि आपकी मिट्टी को ये कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो किसान भाइयों, आपकी मिट्टी को भी ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि शैम्पू के अंदर दोस्तों जो पदार्थ होते हैं, जो केमिकल होता है, वो आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है दोस्तों, उसको धीरे धीरे करके बढ़ा देता है। अगर आप अपने खेत में इसका लगातार स्प्रे करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल लगातार हर बार जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, अपनी कोई भी दवाई लगा रहे हैं उसके साथ में, तो आपकी मिट्टी की जो अम्लीयता और क्षारीयता है दोस्तों, उसको बढ़ा देता है, पीएच मान बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी में जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, और हमारा पौधा दोस्तों उचित मात्रा में दोस्तों मिट्टी से जो पोषक तत्व ग्रहण करता है वो नहीं ले पाता है। मतलब इनटेक पावर उसकी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फसल दोस्तों कमज़ोर पड़ जाती है, और उसमें तरह तरह की जड़ से दोस्तों आपके रोग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसीलिए शैम्पू का इस्तेमाल करते टाइम ये बातों का ज़रूर अब ध्यान रखना है। और अगर आप चाहें तो छोटे जो पाउच है, ऐसे मेरे पीछे टंग रहे हैं, इन पाउचों का इस्तेमाल कीजिए अगर आप बड़ी पैकिंग नहीं खरीद सकते, या छोटी जो आपके जो पैक आते हैं, या दोस्तों ये 100 रुपये की जो शीशी आती है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।